नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की राजनीति में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है और हिंदू राष्ट्र बनाम संविधान की बहस छेड़ दी गई। गहलोत का कहना है कि भारत व्यावहारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। साथ ही उन्होंने संघ की विचारधारा और समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण पर भी सवाल उठाए। उधर गहलोत के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पर राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता कांग्रेस नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के साथ खड़ी। चतुर्वेदी का दावा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को रोकने की हर कोशिश का जवाब जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। तो सवाल यह है कि यह बयान देकर क्या अशोक गहलोत ने बीजेपी की वैचारिक जीत को स्वीकार कर दिया? क्या यह वैचारिक विमर्श है या फिर कोई सियासी रणनीति? आज बात इसी मुद्दे पर। हिंदू राष्ट्र तो बन चुका देश, खाली गवर्नमेंट डिक्लेयर करना बाकी है देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र तो आदिकाल से है, आज भी है और आदिकाल तक हिंदू राष्ट्र रहना है। दरअसल दोनों ही बयान को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है, घोषणा होनी बाकी है। अब सर बताइए, हम इसको वैसे हिंदुस्तान कहते हैं, तो ये पहले से ही क्या हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुओं का स्थान नहीं है? और हिंदू शब्द यहां सिंधु से आया है, उसका धर्म से लेना देना नहीं है। और जो आदिकाल से आ रहा है वो हिंदू नहीं आ रहा है, वो सनातन आ रहा है, सनातनी आ रहे हैं। आप समझिए जरा, इस एक बारीक लाइन को समझने की जरूरत है। लेकिन क्या इस बारीक लाइन से ही देश धर्म के आधार पर बढ़ गया है? क्योंकि हिंदू शब्द कानूनी तौर पर देश के अंदर आप जानते कब आया? 1871 में आया। जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई तब आपके कॉलम के अंदर हिंदू आया था। उससे पहले हिंदू सरकारी दस्तावेज का हिस्सा नहीं था, सनातन था, सनातनी थे। लेकिन अगर इसको डेमोग्राफिकली देख लिया जाए तो मान लीजिए पाकिस्तान भी हिंदू है, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ अब्दुल लतीफ साहब हैं जो कि सचिव हैं इंडिया मिल्क काउंसिल के। तो शुरुआत लतीफ साहब आपके साथ। भाई हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो सिंधु नदी के इधर जो बसे वो हिंदू है, क्योंकि जहां से शब्द आया वहां हिंदू को हिंदू कहते हैं और इसलिए हिंदू हो गए। तो टेक्निकली तो आप भी हिंदू हैं, आप अपने आप को यह कह सकते हैं कि भाई सनातन धर्म से नहीं है, लेकिन हिंदू तो आप भी हैं, इसमें कोई गुरेज है क्या? इसलिए हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू अपने आप को कहे तो उसमें कोई गलत भी नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तानी हमें हिंदुस्तानी कहने में गर्व है। बिल्कुल, इसलिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। और इसका धर्म से लेना देना नहीं है सर। अब जहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आप सनातन धर्म में आइए। हिंदू तो जीवन पद्धति है, जो सिंधु नदी के इधर किनारे बसे हुए हैं वो सब हिंदू हैं। तो इससे तो मुझे ये भी नहीं लगता कि भाई किसी को आपत्ति होनी चाहिए इसको कहने में। अब जहाँ तक बात अशोक जी ने कही है तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि सच्चाई ये है कि डिक्लेयर करना ही बाकी है। जो सुलूक हो रहा है, डिक्लेयर करना बाकी सर, जो सुलूक हो रहा है क्या है सर? जो मुसलमानों के साथ सर हिंदुस्तान शब्द क्या है? एक खास लोगों के साथ समझ जो नहीं सुलूक हो रहा है आरको साहब, वो संविधान के खिलाफ हो हिंदू रहा है। आपको खुद को कहने में गर्व करते हैं आप, तो हिंदुस्तान ही तो है ये। हिंदुस्तान कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, दोनों में अंतर ही कहां है? और हिंदुस्तान में फर्क है, फर्क है, इसमें फर्क है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ सारे कानून दूसरे तरीके से, फिर संविधान जो है ना उस संविधान के खिलाफ काम होने लगा है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र के लिए बात कही जा रही है। आप ये कह रहे हैं हिंदू जो काम कर रहा है वो संविधान के खिलाफ हो रहा है? संविधान के खिलाफ हो रहा है। गिनाइए काम। और एक पूरे मुल्क में हो रहा है भाई, गिनाइए काम। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। काम गिनाइए जो हर जगह जहां भी देख लें आप, जहां भी देखें आप, वहाँ इंसाफ नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक जगह तो बताइए। कमाल हो गए, आप तो जयपुर की बात कर लीजिए कि अभी मस्जिद तोड़ दी गई, ये क्या कहानी है? खरीदी भी है,
खरीदी हुई जमीन है, मंदिर तोड़ा, समझे साहब, खरीदी हुई बोलिए दो जमीन मंदिर है, तोड़े, पट्टा है, बोलिए एक हमारे पास सत्संग सारे भवन तोड़ा, वक्त के सबूत है, बोलिए 183 मकान तोड़े। और एक तरफा बात मत कीजिएगा सर, यहाँ नहीं एक तरफा क्यों, सही है। आपको सिर्फ मस्जिद दिखी, तो मंदिर नहीं दिखे वहां पर, अरे क्या मस्जिद, एक सत्संग भवन नहीं दिखा वहां पर, 183 मकान नहीं दिखे वहां पर, देखिए वहाँ सिर्फ आज मस्जिद भी, दिखी। वहाँ ये आज भी तरफा सोच है मकान सर। टूटे नहीं है उन लोगों के, सिर्फ ये कह देने जो भर से कि रसूखदार हम हैं। हिंदू हैं, समझा कि नहीं, और हम आज भी मानते हैं, नहीं टूटे होता है सर, मानना पड़ता है। आज मनीष भी नहीं पारिक जी, टूटे हैं। आए मनीष दिन पारिक जी, कुछ ना कुछ होता मुझे ही रहता है। दोनों ही बयानों पर आपत्ति है समझे सर। साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आए दिन अशोक कुछ गहलोत ना के कुछ बयान होता पर भी रहता है। आपत्ति है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र हो गया, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सिंधु है, नदी के राष्ट्र इधर जो नहीं है हिंदू, वो हिंदू है। हिंदुस्तान है, पहली बात तो ये, तो कौन से डाइवर्जन की बात समझे करें, साहब, और दूसरा अब अरुण हिंदू चतुर्वेदी राष्ट्र जी जो कहेंगे, कह रहे हैं तो फिर कि सारी भाई की सारी हिंदू तो चीजें आ आदिकाल से जाएंगी। है, हिंदू नहीं सर, सनातन आदिकाल से है। 1871 में पहली बार हिंदू शब्द को इंट्रोड्यूस किया गया लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक छोड़िए कानूनी व्यवस्था में। बोलिए मनीष जी। बात यही है कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिमालय समारंभे यावत इंदु सरोवरम देव निर्मितम देशम च हिंदुस्तानम प्रचक्षते, ये बृहस्पति संहिता में लिखा है। अब ये उसमें ये लिखा हुआ है कि जो हिमालय के दक्षिण में, और इसी तरह से ये भी दूसरा है कि हिमालय जो इन्होंने कहा है उत्तरम यह समुद्रश्च हिमालयश्च दक्षिणम, जो आपने भी कहा सिंधु और हिंदू नदी का चक्कर है, और उसका कारण से इसको कहते हैं अफगानिस्तान से लेके और इधर बर्मा भूटान तक, इधर पूरा श्रीलंका तक, उसको वो आर्यवर्त बोलते हैं, उसके सब इसके प्रमाण भी है। तो अल्टीमेटली इसमें कोई दोहराई नहीं है। बात यह है कि कल भी मैं इसी तरह की डिबेट पे गया था जहां पर गहलोत जी ने कहा था कि इंदिरा गांधी जी होती तो इमरजेंसी लगा देती। अब अभी भी कह रहे हैं ये, अब वो इसका कारण है कि लतीफ़ जी को कहना है, उनको ये कहना है कि देखो सुरक्षित नहीं हो, इनको ये कह रहे हैं। अदरवाइज तो इसी कारण से हो रहा है, फॉर व्हाट ही इज सेइंग सो, वो क्यों कह रहे हैं। और उसके लिए ये है कि आला कमान मिलने का टाइम नहीं दे रहा उनको। अब उनको मिलने का टाइम मिलता नहीं वहाँ से, क्योंकि उनके यहाँ पर जो जवान लीडर थे उनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, सचिन पायलट को, तो अब वो उनसे नाराज हैं। बीजेपी ने तो पूरी श्रृंखला खड़ी कर दी, वसुंधरा राजे जी, ओम बिरला जी से लेके और भजन लाल जी तक 15 लीडर हैं जिनको एक्सपोजर मिला है देश में। बीजेपी ने उनको मौका दिया है। मोदी जी की सरकार में वो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, 5 मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, और सब, लेकिन कांग्रेस में नहीं है। फॉर व्हाट ही इज सेइंग, 16-17 साल हो गए, मैं लंबे टाइम से मांग सुन रहा हूं कि भाई इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आज की बात नहीं है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने वालों की मांग का मैं अर्थ आज तक नहीं समझ पाया। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मायने क्या है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आपकी नजर में, मनीष पारिक जी? वही मैंने कहा कि ना पहले बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू जीवन पद्धति, आपने खुद ने कहा धार्यति इते धर्म है, ये वेद पुराण में लिखा है कि जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? मुझे बताइए, मैं आपको कह रहा हूं स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट को धर्म हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा, ये संविधान में नहीं लिखा है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। बतर जो जिस तरह से रह रहे हैं लोग, आचर्यति इति धर्म है, धार्यति इति धर्म है, सब छोड़ दीजिए धर्म ना, तो पड़ोसी धर्म होता है। आपकी नजर में हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जी निश्चित तौर पर यही है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारत भाजपा की अवधारणा है, जिसमें प्रकृति पूजन भी शामिल है। जो आप उसमें आंवला नवमी मना रहे हो, आप जी वट सावित्री व्रत हो रहा है, अमावस्या बच बारस बन रही है, ये संस्कृति है यहाँ की। यहाँ पे देवताओं को पूजते हैं, नदियों को पूजते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, यहाँ पे पहाड़ों को पूजते हैं, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वही भारत है, एक आस्तिक और एक नास्तिक, जो नहीं पूजता ना वो भी सनातनी है। जी बिल्कुल नहीं मानते उसको। मैंने यही कहा, चारवाक ने काशी की जगह पर खड़ा होकर कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कुछ नहीं होता स्वर्ग नरक, उसको भी ऋषि माना है। तो ये तो सनातन धर्म संस्कृति का भाषा बता रहे हैं कि भाई जो प्रकृति पूजे, कंकर में शंकर पूजे, जो नहीं पूजते वो भी आस्तिक, वो भी नास्तिक भी सनातनी है, वो भी सनातनी हो नहीं रखेंगे। यस, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आपने डिबेट की शुरुआत अच्छी करी है कि जब ये हिंदुस्तान पहले से ही है तो गहलोत जी ने बोला क्यों। प्रतीक, आप समझ पा रहे हैं, इसको बताना पड़ेगा। गहलोत साहब जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस इसकी आधिकारिक घोषणा शेष है।
विजेंद्र क्या भाई, मतलब है आपने इसका? सही बताया, आदि अनादि काल से जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। 1871 में जो लिखा गया पहली बार, वो धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा गया। आज तक लिख रहे हैं हम। हाँ, सुनिए मैं तो आज तक भी कोई फॉर्म भर रहा हूं तो उसमें सनातन धर्म नहीं भर रहा हूं, मैं यही हिंदू ही कह भर रहा रहा हूं। तो हूं। उसके बाद में जो हिंदू धर्म का, हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो धर्म के नाम पे लिया गया। फिर 1895 के आसपास शब्द आया हिंदुत्व, और उसके बाद से लेके 1925 में जब आरएसएस बनी, उसके बाद लगातार जो हिंदू शब्द है उसको जीवन जीने की पद्धति नहीं, आरएसएस उसको और वीएचपी उसको हमेशा धर्म से जोड़ता हुआ आया है। और उसी क्रम में बताता हूं कि जो अंबेडकर हैं 1945 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर वो कहते हैं कि यदि हिंदू राज स्थापित हो गया तो इस देश के लिए सबसे बड़ी विपत्ति होगी। किसने लिखा है? अंबेडकर ने लिखी है। अंबेडकर साहब ने तो ये भी लिखा है कि पार्टीशन के वक्त जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ रह गए हैं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उस किताब में ये भी लिखा है। ये कोट करेंगे आप? आपने कर दिया ना? मैंने कर दिया। चलिए आगे चलता हूं। अब 1929 के अंदर एक यंग इंडिया अखबार आता था, महात्मा गांधी वो अखबार निकालते थे। उस अखबार के अंदर कहते हैं कि राम राज्य से मेरा अर्थ हिंदू राज्य नहीं है, मेरा अर्थ है ईश्वर के लिए राज्य। और सरदार पटेल कहते हैं आजादी के बाद में कि हमारा कर्तव्य है कि सभी नागरिक स्वयं को भारतीय समझे और महसूस करे कि इस देश में उनके सम्मान का अधिकार होगा। जिन लोगों ने भारत में रहने का निर्णय किया है वो हमारे अपने लोग हैं, जो गए नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, ये जो कह रहे थे गहलोत साहब, जो कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि आप देखिए हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हो क्या रहा है, अयोध्या में चंदा चोरी हो रही है, अयोध्या में जो शिलालेख है उनकी चोरी हो रही है, अयोध्या में उससे पहले जो जमीन थी, जो 2.5 करोड़ रुपए की जमीन थी, उसको 24 करोड़ रुपए में। तो हिंदू के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन राम के मंदिर में चंदा खा जाते हैं। गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, जैसलमेर में गाय की बात देखिए अब क्या करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बात की गई है, अब देखिए ऑडिट ही हुआ है, 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हुई है और उसके अंदर बीजेपी इन्वॉल्व है। आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुसलमानों को एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज भी एक कार सेवक एफआईआर दर्ज कराने के लिए अलग नहीं जाना। मैं आज सिर्फ शब्दों को समझना चाहता हूं। मनीष जी, 1 मिनट भाई, प्रतीक मुझे सीधा बताइए भाई, आप हिंदुस्तानी हैं या नहीं? 1 मिनट भाई, प्रतीक आप हिंदुस्तानी हैं? मैं भी हिंदुस्तानी हूं। बीच में नहीं बोला था। आरको साहब हिंदुस्तानी? बिल्कुल हिंदुस्तानी, है ना? और सनातनी भी हूं। अरे भाई है ना हिंदुस्तानी? बिल्कुल। लेकिन ये मुझे बताइए, मैंने आपको दोनों शब्दों का अंतर बताया। मैंने दोनों शब्दों का अंतर बताया। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान अगर ये शब्द है तो हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान में अंतर क्या है? मैंने आपको दोनों शब्दों का अर्थ बताया। उन 1871 और ये जो हिंदू और जो भगवा शब्द है वो 14वीं शताब्दी में चलन में आया, जब अवधि आया, जब अवधि आई थी, जब हिंदू और ये भगवा जो दोनों शब्द तब आए। और 1971 में इस हिंदू शब्द को आपकी जीवन जीने की पद्धति से हटा करके धर्म से जोड़ दिया गया। और आज भी वीएचपी हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, किसने जोड़ दिया? धर्म से जोड़ दिया। हम नहीं जोड़ रहे, सनातनी कह रहे हैं। लगती है तो फिर आवाज उठाई, बहुसंख्यकों को बोलने लगती है, चंदा चोरी कर लिया तो चंदा चोरी का जोर है, चंदा मंदिर के नाम पे चंदा चोरी का जोर है। मनीष पारिक जी प्लीज, मनीष पारिक जी प्लीज, प्रतीक मैं फिर क्लियर कर रहा हूं। उसका मुझे बताइए, देश के अंदर हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है? क्लियर कीजिए, आपकी नजर में क्या है? हमारे कानून के हिसाब से तो हिंदू धर्म है। हमारे कानून, अरे वो तो ब्रिटिश कानून था। नहीं, ब्रिटिश कानून आज का कानून थोड़ी ना था। आज कानून में हिंदू धर्म नहीं है। आज कानून में हिंदू धर्म नहीं है। 1 मिनट सर, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है भाई? कानून नहीं तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? जब देश आजाद हुआ, क्या बातें कर रहे हैं विजेंद्र भाई? जब डॉक्यूमेंट फाइल होने लगे तो उसको धर्म को बदलकर सनातन क्यों नहीं किया गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? सवाल कर रहा हूं, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है? इनसे भी सवाल कर रहा हूं। अरे वो सब आप ही लेके आए सर। तो बदल दिया गया इन्होंने, हम लेके आए। ये सवाल अलग है, बदल दिया। ये उनसे सवाल। ये तो फिर हिंदू बोलते हैं, हम हिंदू हैं। चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कह सकते कि धर्म सनातन है, लेकिन हम आजादी के बाद से कॉलम में भरेंगे हिंदू। कौन बन रहा है? आपने सनातन भरा करा, इसलिए हुआ है क्यों ब्लैंक हुआ? सब लोगों को लाभ दिल अमित शाह ने भरा, मोदी ने भरा, आपके सरसंघचालक जो है उन्होंने भर लिया, गोवलकर ने भर लिया। और आप गोवल करते कहते थे मैं नास्तिक हूं। मनीष पारिक वो तो हिंदू धर्म के खिलाफ थे। 370 में धमकी देते थे कि 370 हमारी लड़ाई किताबें पढ़ लेना आप। 370 हुआ, दोनों ही हिंदू। 3 तलाक जो महिलाओं के साथ अत्याचार था उसको हटाया। अरे चंदा चोर महिलाओं ने, बहनों ने चंदा चोरी किया है और आज चोरी की है, ईंटें चोरी की है, पर राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। प्रतीक 1 मिनट, मनीष पारिक जी मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है।
अब मुझे बताइए कि हम हिंदू हैं सनातनी है क्या है? ये निश्चित तौर धर्म पर बताइएगा सनातनी सिर्फ। है, सिर्फ धर्म बताइए। क्योंकि बिल्कुल सनातनी है। धर्म और क्या है मैं हमारा? आपको बताऊंगा सर, धर्म क्या है हमारा? सनातन। बिल्कुल सनातनी धर्म है। तो मुझे बताइए, हिंदू तो 12 जीवन साल पद्धति में, है। हाँ बहुत अच्छे, 12 साल से हम सरकारी दस्तावेजों में धर्म के कॉलम में हिंदू क्यों लिखते आ रहे हैं? क्योंकि ये सरकारी परंपरा बन गई और इसी तोड़ेंगे तरह से नहीं। लिखते जा रहे हैं। बीएनएस जब ला जाति के सकते नाम पे हैं, लिख रहे हैं। अरे सर बीएनएस ला सकते हैं, रात को आप जीएसटी ला सकते हैं, 370 हटा सकते हैं, नोटबंदी लगा सकते हैं। कॉलम से, मैं एक कह रहा हूं, कॉलम जब से आप देश की हिंदू आवाज हटा होगी, सकते हैं, उसमें ये सनातनी बात नहीं लिख होगी, सकते हैं। जब जनभावना होगी तो निश्चित तौर पर होगा। हर काम जनभावना से हुआ है। भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। चंदा राष्ट्र चोरी की कौन सी आत्मा है, जनभावना से तो हुआ बन है? गया। चंदा बन के चोरी कौन सी दिखाया। जनभावना से धारा हुआ है? 370 वो तो बीजेपी की भावना से हुआ है, चंदा चोरी तो। हटना वो चंपत राय की भावना से हुआ है। वो कितने लोगों प्रधानमंत्री ने की भावना से साजिशें हुआ है। रची वो होगी, मुख्यमंत्री काम हुआ। है, उनकी और भावना आज से हुआ मुझे है। खुशी तो है, चंदा चोरी के ऐसे 200 समय करोड़ किसकी भावना में से हुआ है? अजमेर के दीवान कह रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। उस समय मोदी जी को करिए ना, तो अभी इंटरप्शन रोका क्यों करना ऑपरेशन चाहिए। सिंदूर? मोदी जी घुसते को ना जाके उसमें। पीओके में घुसे नहीं। इंटरफेयर करना बोल रहे हैं आप चाहिए। ये POK। मुसलमान देखो, समाज कह रहा आप है हिंदू और की ये बात- लोग आप अभी भी सनातन की मुसलमान बात वोटों के लिए करेंगे, उनको राम भड़का की रहा बात करेंगे तो है, उनको POK भड़काने चले की बातें कर रहे हैं। POK की ये बात कांग्रेस का करोगे, कोई फिर धर्म नहीं अफगानिस्तान चले है। जाएंगे। कांग्रेस फिर धर्म को अफगानिस्तान की लड़ती बात करोगे तो है और अमेरिका इनके चले नेता जाएंगे। बार एक बार मिनट बीजेपी भाई, पे आरोप एक मिनट लगाते रुक हैं। जाइए। हमारे साथ अशोक पाठक जी भी जुड़ गए हैं, सनातन सेना के प्रमुख हैं। अशोक पाठक जी, मुझे लगा नहीं था कि हिंदू पे, सनातन पे हम बात करेंगे और उस पर भी आप डिले हो जाएंगे सनातन सेना के प्रमुख होकर, पर फिर भी चलिए प्रोग्राम का हिस्सा बने। मेरा बहुत सीधा सवाल है सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और आप कुछ टिप्पणी करें, मैं उससे पहले बता दूं डिबेट में अब तक क्या हुआ है। आरको साहब खुद ये कहते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे गर्व है, क्योंकि वो बहुत बारीकी से समझते हैं कि हिंदू का मतलब धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है जिसको वो जी रहे हैं यहाँ रहकर। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हिंदुस्तान का रहने वाला तो हर नागरिक हिंदू है, पाकिस्तान का भी हिंदू है, अफगानिस्तान का भी हिंदू है क्योंकि सिंधु नदी से इधर है। ये क्यों नहीं होता कि सरकारी दस्तावेज में हिंदू शब्द को हटाकर धर्म से सनातन जोड़े हम? कभी ये मांग क्यों नहीं उठती है? ये होना चाहिए। और आज़ादी से लेके आज तक एक परंपरा रही कि फौजदारी मुकदमों में न्यायालय के अंदर कभी भी कोई विषय जाता है और एक हिंदू समाज की किसी भी जाति का सामने वाले हिंदू समाज नहीं, सनातन सामने वाले किसी वर्ग का, आप बीच में नहीं बोले, सामने वाले किसी वर्ग के साथ विवाद होता है और कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हिंदू हूं और मैं जाति पाति से ऊपर उठकर जाति के भेद को मिटा करके वो लिखता है कि अशोक पाठक आप कौन हो कि मैं जाति मेरी हिंदू है, तो पुलिस वाला डांट देगा, अधिकारी डांट देगा और कह देगा अपनी जाति बताओ। तो जाति और हिंदू कब से सामने हुई वाले सर? वर्ग को हम सीधा मोहम्मद जाबिर कौन है, जाति से मुसलमान, जबकि हिंदुओं में जितनी जातियां हैं उतनी ही जातियां उनमें भी है। एक मिनट भाई, उनमें भी जाति रिश्ती से है। मुसलमान कैसे हो गए? जाति तो पता नहीं कितनी है, उनके अंदर कितने वर्ग हैं लिखा जाता है आज भी न्यायालय सर, में धर्म मुसलमान लिखा जाता होगा, ना, जाति मुसलमान लिखा जाता है, जाति मुसलमान लिखा जाता है। बीएनएस चेंज कराइए सर। ये करना चाहिए। मैं भी कहूंगा भाजपा के हमारे प्रवक्ता महोदय कि कांग्रेस ने शुरू से ऐसी परंपरा डाली। BNS तो अभी आया है। कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस शुरू से ये करती थी जनरल नॉलेज का ज्ञान कि एक तो अल्पसंख्यक जाति का वोट ले लें, दूसरा सर, मुझे मुख्यमंत्री उससे जो है कोई उस लेना जाति देना का वोट नहीं ले है। लें मुझे और लेना हिंदुओं देना को नहीं। मैं खंड सिर्फ खंड इस करके शब्द को डिकोड कर रहा हूं। हिंदू खंड हिंदुओं को जातियों में बांटकर, सारे हिंदू है ना, आप तो कह रहे हो हिंदुओं सारे में हिंदू हैं। जातियों में बांटकर फिर हिंदू कहते जाति बटेगी, सारे जो हिंदू हैं। सनातन पर पूजा विजेंद्र भाई, आप पद्धति- बोल रहे हो अभी भाई सारे बड़ा- हिंदू हैं। अशोक पाठक जी, हाँ। जो सिंधु नदी से इधर है सब हिंदू हैं, ये तो हम मानते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। हम ये मानते हैं जो सनातन पूजा पद्धति में विश्वास करता है वो सनातनी है। एक मिनट, कुछ लोग आयातित धर्म को मानते हैं। ना ना, सनातनी पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं सिर्फ हिंदू शब्द पे बात कर रहा हूं। बात तो हिंदू शब्द की हो रही है ना। हिंदू तो जीवन पत्ति है, या फिर कहिए कि हिंदू धर्म है। बताइए क्या है हिंदू? हिंदू धर्म है, हिंदू जो धर्म है। सनातन धर्म है उसमें पूजा पद्धति को मानते हैं सनातन की को, वो हिंदू है। और जो नहीं मानते वो- आयातित ना ना, जो नहीं मानते और जो कहते वो हैं नहीं मैं नास्तिक मानते, हूं। वो अपने अपने धर्म को मानते हैं, वो है। अरे मैं हिंदू हूं, हाँ, मैं सनातनी हूं, हाँ। और मैं एकारेश्वर में विश्वास रखता हूं जिसका कोई चरित्र नहीं है। हिंदू और मैं नहीं मानता तो मैं हिंदू नहीं चाहे हूं। हिंदू चाहे मूर्ति पूजक हो वो भी हिंदू है, और चाहे वो आर्य समाजी है वो भी हिंदू है। अरे सर, अब मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हाँ। हाँ या ना? हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हाँ या ना? अरे आरको साहब मान रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है सर? संचालक भी यही कहते हैं गजब कि कर रहे हैं RSS आप। के हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षते। जो हिंदुस्तान में रहकर सनातन धर्म में हमारे हिंदू पूजा अरे सर, आप पद्धति अलग में ही विश्वास दिशा। करते हैं तो वो मुझे हिंदू बताइए, हैं। अभी देश हिंदू राष्ट्र है या नहीं है?
हिंदुस्तान है या नहीं है ये? अभी बनाने की आवश्यकता अभी नहीं है, नहीं है? अभी बनाने की आवश्यकता अभी नहीं है। चलिए बताइए क्या बनाएंगे इसमें हिंदू राष्ट्र के लिए? हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो मनीष जी मैं इस सोच की बात कर रहा गौ हूं माता आपसे। की जो राष्ट्रीय मैं कह रहा पशु हूं ना, बनाया जाएगा। ये सोच है वो, बताइए। गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाएगा, तो बना के गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध लगे। कौन बनाएगा? जिस तरह कांग्रेस केरल में युवा कांग्रेस के लोग गाय का वध करके सरेआम करते देश में तो बीजेपी की सरकार है, सरकार पे क्यों आ जाते हो? सरकार को मुस्लिम बनाना समाज मांग चाहिए। कर रहे हैं, बनाइए, बना नहीं रहे। सरकार बनाओ ना, वहां से ऑर्डर आएगा ट्रंप के। नहीं, ट्रंप सरकार कहेगा के पास यहाँ जब बहुमत होगा, गाय जब को बनाएगी। बहुमत की जरूरत ही नहीं है। जन भावना जब तक पूरी नहीं बनेगी आपको साहब मनीष कुछ भी पारिक जी, थोपा ये नहीं इस पर जाएगा। मत आइएगा प्लीज। अब ये कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्ज करने के लिए आपको जन भावना चाहिए। कौन सी जन भावना विरोध में? आपको सात तक विरोध में नहीं है इसके? वो जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जन भावना भी हिंदू चाहिए, राष्ट्र की शक्ति बात भी है। चाहिए। मैं आपको निवेदन करूं, ये तो गौ माता तो है ही, सरकार की राष्ट्रीय क्या पशु है ही, शक्ति है? हमारी बताइए। मान्यताओं में है, अवधारणा में है। आप कानूनी बात कर रहे हैं, खाली संविधान में लिखा जाए ये बात है, वो तो नहीं लिखिए है। ना। वो लिखा जैसे देंगे, इंदिरा अगर गांधी जी ने जनभावना इमरजेंसी होगी, के समय लिख बहुमत दिया, होगा, धर्मनिरपेक्ष। सारे MP MLA कहेंगे तो बन जाएगी। तो इसको क्या दुनिया है? में सबसे इसको ज्यादा कोई दो राय नहीं ये है। बोल रहे हैं, ये MLA कर कह रहे ही नहीं रहे। हैं। MLA प्रैक्टिकल कहते तो हैं, ये हो मैं रहा है। निवेदन करूं कि दोनों बातों में जन भावना है। प्रैक्टिकल तो ये हो रहा है। अवधारणा है, पर आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, ये दो ही सब्जेक्ट लॉ में चलते हैं। 370 हटाने से पहले एमएलए लिख के दिया था क्या? MLA की तो बात भी नहीं बिल्कुल, चल रही है। पूरे देश ने कहा वो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, धारा 370 भारत के मस्तक पर खंजर। मुझे लगता है धारा सभी confused हैं 370 इस चीज को 370 पूरे देश ने लेकिन कहा। आर्को साहब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आप जिस तरीके से कह भी रहे हैं कि भाई जो हिंदुस्तान में है वो सब हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू धर्म नहीं जीवन पत्ती है जिसको सब जी रहे हैं अपने अपने अंदाज में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ एक पार्टीशन की कोशिश की जाती है, जो गहलोत साहब भी उसको सीधा करने की कोशिश करें कि भाई अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो जो उन्होंने कहा नहीं है वो इशारे में आपके और बाकियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये तो आप भी समझ रहे हैं सर। देखिए जी, अशोक वो गहलोत साहब ने इसलिए कहा है वो क्योंकि इसीलिए अब कह रहे हैं, अब भड़काने के हिंदू लिए। समाज में जाति से ऊपर उठकर आम समाज एक हो रहा है। इससे उनको चिंता लग रही है। पहले जाति के नाम पर बटे हुए थे, जाति के नाम पर आपस में फूट थी, तब उनकी अच्छा, आप ये कह राजनीतिक रहे हैं- रोटियां सेकी आप जाती ये थी। कह रहे हैं कि सभी सनातनी एक हो गए, एक हो रहे हैं, एक हो गए, आप यही कह रहे हैं। बहुत बड़ा वर्ग एक हो चलिए, रहा है। बहुत अच्छी बात है। आर्को साहब अब बताइए, इससे कोई समस्या है किसी को? कहीं की समस्या एक होने से हमें क्या तकलीफ है? और ये एक है नहीं, कह रहे हैं हम एक हो रहे हैं, है नहीं। अच्छा ये आपको एहसास है? बिल्कुल हमें एहसास है। मुस्लिम सब एक है? मुस्लिम भी एक हैं, और मुस्लिम जो है इस माना करके एक हैं कि हम एक ही मजहब के मानने वाले हैं, इस्लाम मजहब के मानने वाले हैं। और उसमें कोई इसलिए- एक बात कहीं से निकल कर आएगी तो पूरा देश का मुस्लिम उसको मानेगा। आप सही कह रहे हैं? बिल्कुल मानेगा, क्यों ना? नहीं मानेगा? इसीलिए तो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे है तो ना? कटोगे। क्यों कहते हैं वो? इसलिए सुने कि बटे मनीष हुए जी, हैं, सुने हिंदू पाठक बटा साहब, हुआ है। कंफ्यूजन इधर ही है, इधर नहीं है कंफ्यूजन। नहीं, इधर कंफ्यूजन, हमारी तरफ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन स्पष्ट है। आप जो कह रहे हैं कि शुरू से भारत में मुस्लिम तो एक है ही, सनातनी अब एक हो रहा है, इसकी हमारी एक होने वो की क्रिया सबूत की देते हैं। प्रतिक्रिया कर रहा है। दुनिया पहले में वो कहीं एक भी आवाज में हमारा सलाम एक है। उनका लक्ष्य होता था पूरी हिंदूवादी दुनिया में दलों कहीं को भी कोई हराना। सलाम करता है वो एक इस्लाम है। उनका मुसलमान। लक्ष्य होता था इस्लाम- हिंदूवादी इस्लाम दलों करता को है। हराना। ये अब नहीं सुना कि सनातनी भी इस्लाम देख रहा है है कि कि इस्लाम जो हिंदूवादी काम दल है उनको नहीं, जिताया अब्दुल जाए। इस्लाम ऐसा अब्दुल नहीं है। लतीफ साहब आप ये कह रहे हैं इंडियन मुजाहिदीन वाले भी जो करते हैं वो भी वही है? अरे आप हमारा ये कह मजहब रहे हैं एक ना, है। जैसे मोहम्मद वाले करते हैं वो सवाल भी ये वही हमारा है, मजहब एक जो है। हमास वाले करते अब हैं, एक हुती आदमी- वाले करते हैं, एक हिजबुल्लाह आदमी- वाले करते हैं एक वो भी आदमी- यही है, जो ISIS वाले करते हैं वो भी यही है। क्या है? सब एक है, नहीं, क्या सवाल है आपका? सब एक है। नहीं, आप कह रहे हैं क्या कि पूछ पूरी रहे हैं दुनिया आप? में सब एक ही है। अरे सारी दुनिया सब में एक है मुसलमान, ये। सारी दुनिया में मुसलमानों का मजहब एक है। धर्म परिवर्तन जो पूजा पाठ भी यही सब प्रॉब्लम एक है। ये फिलिस्तीन के लिए अब एक सवाल है। ये, बोलिए। इसमें एक अगर मिनट कोई भाई, आदमी हाँ, बोलिए पति। धर्म का मैं मान सिर्फ करके ये जानना गलती चाह कर रहा हूं, रहा है देखिए, मैं तो सिर्फ वो शब्द इंसान को गलती कर रहा है, बोलना चाह धर्म रहा हूं। गलती नहीं कर रहा क्या है। गहलोत साहब ये आप इशारा जोड़ना कर रहे हैं चाहते कि हैं भाई उससे। सनातनी एकजुट हो रहे हैं? देखिए सनातनी एकजुट होने भी चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ सनातनी या BHP वाले तब एकजुट क्यों नहीं हो रहे जब 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हो गई? भाई जाकर के धरना कब देंगे बताएं BHP वाले मुझे। इस पे भी तो एकजुट होना चाहिए ना। मैं चलता हूँ पाठक जी के साथ, मैं चल रहा हूँ अभी बताएं मेरे को आज कि कब धरना देंगे। मैं चल रहा हूँ, मैं चलने को तैयार हूँ। बताएं पाठक साहब कब धरना देंगे भाई चंदा चोरी के लिए कब? और ये पारिक जी भी आए साथ में, मैं चलता हूँ और बताएं कब धरना देंगे इसके लिए। लेकिन पारिक साहब की तो पार्टी ने खुद खाया चंदा, पारिक साहब की पार्टी ने खुद खाया चंदा। शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दो चीजों पर आप कंफ्यूज मत होइए, जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं उसको भी छोड़ दीजिए। पहले तो ये देश हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और रहेगा, क्योंकि हिंदू
जीवन पद्धति है। और उसमें आर्को साहब ने एक अच्छी बात कही कि वो खुद भी हिंदू हैं और वो मानते हैं वो हिंदू हैं। दूसरी चीज सनातन धर्म है। तो क्या देश में मांग उठ सकती है कि जब हम सरकारी दस्तावेज में धर्म भर रहे हैं तो वहां हिंदू की जगह सनातन भरे? आप सोचिए जरा। और शायद अशोक गहलोत साहब जो कह रहे हैं उसका अर्थ जो पाठक साहब निकाल रहे हैं वो काफी हद तक हो सकता है कि अभी एक जागृति है, वो धर्म को लेकर है। और क्या उस जागृति की वजह से परेशानी कांग्रेस को हो रही है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हिंदू राष्ट्र तो बन चुका देश, खाली फॉर्मल डिक्लेयर करना बाकी है देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र तो आदिकाल से है, आज भी है और आदिकाल तक हिंदू राष्ट्र रहना हाल है।